देखिए रोटी। हेलो फ्रेंड्स, हेलो। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को मेरे तरफ से नमस्ते, प्रणाम। आज एकादशी है, तुलसी विवाह का दिन है। तो मैं सुबह से लग गई थी अपने काम में। उसके बाद आके मैं पूजा कर रही हूँ, क्योंकि काम भी करना ज़रूरी है, घर का साफ़ सफाई जो भी हुआ। क्योंकि कार्तिक के महीने में पूजा बहुत करते हैं उड़ीसा में, लेकिन मैं तो बाहर जब से हूँ तब से उतना कार्तिक को नहीं जानती थी। लेकिन अगले साल जब मैं थी कटक में तो बहुत कुछ जानने को मिला मुझे। उड़ीसा में बहुत रीति रिवाज के साथ में त्यौहार मनाया जाता है कार्तिक का। वहाँ पे धूमधाम से मनाया जाता है। जब हम लोग अगला साल वहाँ पे थे तो पूरा फॉलो किए थे, वहाँ के नियम के अनुसार सब कुछ कर रही थी। लेकिन यहाँ आके नहीं हो पाया उतना अच्छे से, क्योंकि जहाँ पे जो चीज़ होता है वहाँ अच्छे से होता है। बाहर में उतना संभव नहीं है सब कुछ करने के लिए। मैं सुबह उठी थी, कोशिश की थी नहाऊंगी सूर्य उगने से पहले, लेकिन नहीं हो पाया। यहाँ पे जल्दी सुबह हो जाती है तो मैं टाइम से नहीं नहा पाई। थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि सुबह से बहुत सारे काम हो जाते हैं, इसीलिए नहीं हो पाया। अगले साल कटक में थी तो बहुत सारा पूजा भी वहाँ पे की थी। मुझे क्या मालूम था कि अचानक किधर आना पड़ेगा, इस तरह हमारे साथ धोखा हो जाएगा बोल के। लेकिन सब भगवान की मर्जी है, भगवान हमें यहाँ पे लेके आए हैं तो रास्ता जैसे जैसे दिखा रहे हैं उसी तरह हम लोग चलेंगे भगवान के ही रास्ते में। मेरा बेटा और हस्बैंड स्कूल जा चुके हैं। घर में रहने से थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाता है, लेकिन अकेले सब कुछ करना पड़ता है तो लेट हो ही जाता है। तो फूल ला के दिए थे तो उसी फूल को मैं अभी चढ़ा रही हूँ, और उसी में से कुछ फूल रख लेती हूँ रात के लिए, क्योंकि फूल ज़रूरी है। बहुत सारे फूल बाद में भी लेके आए तो वो सब भी रखा हुआ है अभी। आप सभी मेरे से पूछ सकते हैं कि आप कटक छोड़ के क्यों आए। अगर उसको आप लोग जानना चाहते हैं कि रीज़न क्या है मैं कटक छोड़ के क्यों आई, तो एक अलग से मैं वीडियो बनाना चाहूँगी और सब कुछ बताऊँगी आप सभी को, हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस यही सब है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को मेरे तरफ से नमस्ते, प्रणाम। मैं गायत्री। आज एकादशी है, तुलसी विवाह है आज के दिन। तो आप सभी करते ही होंगे जरूर, या पंडित जी से अपने से करते होंगे या पंडित जी से कराते होंगे, कुछ तो है। लेकिन मैं अगले साल कटक में की थी, इस बार मैं सोच रही हूँ इस बार भी अपने से करूँ, क्योंकि कल मैं रात में पंडित जी को फोन की थी तो बताए हैं उसी अनुसार करूँगी। सिंपल पूजा करूँगी, सब कुछ ला दिए हैं, पेड़ा हुआ, फूल हुआ, सब एक्स्ट्रा ला के रखे हैं। तो मैं शाम में 3 बजे के आसपास करूँगी। कल पंडित जी से पूछी हूँ। अभी मेरे घर की पूजा हो चुकी है, आप सभी को मैं तो दिखाई पूजा में कैसे की बोल के। तो देखिए मेरी पूजा हो चुकी है। आज कटक में पचक मानते हैं, 5 दिन एकादशी से लेके पूर्णिमा तक पचक माना जाता है। तो आज तो मैं कोशिश की उठने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं होता है उठने के लिए, क्योंकि हो जाता है हिम्मत, क्यों नहीं होगा। मैं उठी भी थी सुबह में उठी 4, 4:30 बजे के आसपास। लेकिन यहाँ पे इतना जल्दी सुबह होती है कि समझ में नहीं आता है। उठने से क्या है, सब कुछ काम करना है सुबह का, झाड़ू पोछा जो भी होता है, छोटा मोटा कपड़ा जो धोना है, जो हाथ से धोने लायक रहता है वो सब कपड़ा हुआ, या बेसिन साफ करना हुआ,
कुछ कुछ काम होते ही हैं। बाथरूम में भी बेसिन साफ करना पड़ता है। इस तरह नहीं करने से अच्छा नहीं लगता है। साफ सफाई रहता है तो अंदर जाने का मन करता है, बाथरूम में नहीं रहता है तो फिर गंदगी में जाने का मन भी नहीं करता है। तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। 1-1.5 घंटा तो जरूर लगेगा नहाते हुए, क्योंकि सुबह उठ के तो तुरंत नहा नहीं सकते हैं। नहाएंगे तो सारा काम पड़ा हुआ रहेगा। तो इसीलिए मेरा लेट हो गया। जब मैं मोबाइल में देखी कि कितना बजे सूर्य भगवान निकलते हैं तो पता चला कि मैं उस समय तक नहाई नहीं थी। मतलब सूर्य भगवान जब निकले उस समय तक नहीं नहाई थी। आखिर कोई फायदा नहीं हुआ उठ के भी। कोई बात नहीं, मैं उठ के तो नहा ली सुबह सुबह और बेटा का रोटी सब्जी भी बना दी टिफिन का। उसके बाद पूजा करने के लिए आई, क्योंकि उसको स्कूल जाना था। 6 बजे से पहले ही मैं नहा ली थी। स्कूल जाना था उसको, तो फिर मैं रोटी सब्जी बना के दे दी। रोटी सब्जी मतलब भुजिया रोटी बनाई। अभी जाऊंगी फिर से फूलगोभी आलू का सब्जी बना दूंगी। आज तो चावल नहीं बनाऊंगी, रोटी ही रहेगा। तो आज दोपहर का तैयारी करना है पूजा का, एकादशी का। सिंपल जिस तरह जानूंगी उसी तरह करूंगी। अपने से उतना जितना हो सके उतना करूंगी, क्योंकि ज्यादा इधर उधर करने से डर भी लगता है पूजा पाठ में। तो बस मैं अब बहुत सारे काम पड़े हुए, इतने सारे काम हैं कि समझ में नहीं आता है किसको करूँ उसको करूँ। अभी बेडशीट सब वैसे ही पड़े हुए हैं, बेड वैसे ही पड़े हुए हैं। अभी कपड़ा उपड़ा जो सूख रहा है उसको उठाना है। कपड़ा बहुत सारे हैं, ऐसा काम कितना बताऊं। चलिए कोई बात नहीं, अब मेरी पूजा हो चुकी है। अब देखती हूँ आगे क्या करती हूँ। ओके, आगे फिर मिलती हूँ आप सभी से। यहाँ मैं पूजा करने के बाद मैं आ चुकी हूँ कपड़ा सुखाने के लिए, क्योंकि बालकनी में धूप आई थी। तो पहले वाला कपड़ा को उठा लेती हूँ, उसके बाद सुखा देती हूँ। कपड़ा भी सूखना ज़रूरी है। फिर लगे हाथ बर्तन भी धो लेती हूँ, क्योंकि पूजा करने के बाद में कुछ बर्तन हो ही जाते हैं, बाद में पूजा में लगते ही हैं। उतने बहुत सारे बर्तन नहीं रखी हूँ एक्स्ट्रा। कुछ कुछ हैं, कुछ कुछ नहीं है, तो धोना ही पड़ता है। तो धो लेती हूँ, पूजा में लगेंगे। पूजा का बर्तन ऐसा होता है कि धोया हुआ को धोना पड़ता है, क्योंकि दाग लग जाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं कोई भी चीज़ बनाओ तो इसीलिए ज़्यादा लेट हो जाते हैं पूजा पाठ करने में। पहले से भी धो के रखने से भी दागी निशान पड़ जाते हैं, तो तुरंत धो के करने से सही होता है। मैं फूलगोभी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, सिंपल वाली, क्योंकि अभी लहसुन प्याज हम लोग खा नहीं रहे हैं। तो आप सभी को मैं मसाला दिखाई, बस वही मसाला को पीसूँगी ग्राइंडर में, और उसी मसाला से मैं सब्ज़ी बनाऊँगी फूलगोभी आलू की सब्ज़ी। मैं आप सभी को जार का ढक्कन दिखा रही थी, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया, वो अपने आप वहाँ से निकल गया है, उखड़ गया है। तो यहाँ खोज खोज के थक जा रही हूँ उसका वाशर को, लेकिन नहीं मिल रहा है। पता नहीं ऑनलाइन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि कहाँ पे मिलेगा। मसाला ठीक से पिसाता भी नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है जार में। देखती हूँ, नहीं तो नया खरीदूँगी। मैं सब्जी को उधर बैठा दी हूँ, फिर इधर रोटी बना लेती हूँ। सुबह में आटा लगाई थी एक ही बार में ढेर सारा। बेटा का जब टिफ़िन बना रही थी उसी समय तो आटा फूल गया था बहुत अच्छे से, तो बहुत अच्छे से रोटी बन रही थी। अगर आप सभी को जानना है रोटी इस तरह कैसे इस तरह अच्छे से फूल रही है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, बना के दिखाऊँगी। मेरी खाना बन गई, देखिए रोटी बना, फिर ये सब्जी बना दी, फूलगोभी आलू की सब्जी। धनिया पत्ता भी ऊपर से डाल दी हूँ। सिंपल सी है, गरम मसाला वाली सब्जी है, क्योंकि अभी मैं लहसुन प्याज नहीं दे रही हूँ। सिंपल सी सब्जी है, ग्रेवी वाली है, सूखा नहीं बनाई हूँ। मेरा बेटा को सूखा पसंद, इनको ग्रेवी पसंद, तो आज खा लेगा, क्योंकि रोटी है।
रोटी के साथ में ग्रेवी का सब्जी चाहिए। अभी बर्तन धोती हूँ, उसके बाद पूजा में लग जाती हूँ, क्योंकि पूजा की तरफ मेरे को लेट हो रहा है। मैं जल्दी से खाना बना ली, क्योंकि खाना भी जरूरी था, पूजा भी जरूरी है। तो अब इधर का काम खत्म हो गया है, मैं पूजा तरफ जाके पूजा का तैयारी कर रही हूँ। लेट हो जाएगा नहीं तो। जा रही हूँ जल्दी से, किधर करूँ किधर। आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।